क्या यीशु मसीह अंग्रेजों के परमेश्वर हैं? यीशु मसीह ने पंजाब के लिए, इंडिया के लिए क्या किया? क्या आप जानते हैं कि एक समय था कि जब पंजाब और गोवा का गवर्नर एक यहूदी था? क्या आप जानते हैं कि राजा सुलेमान इंडिया के साथ व्यापार करता था? जो भवन सुलेमान ने बनाया था, उसमें जिस चंदन की लकड़ी और सोने का इस्तेमाल किया गया था, वे सब इंडिया से इंपोर्ट किया जाता था। जो लोग ये बोलते हैं कि यीशु मसीह अंग्रेजों का परमेश्वर है, वो ये मन घड़त बातें बोलकर लोगों को ये बताते हैं कि हम भेड़ चाल हैं और हमें कुछ नहीं पता। एक छोटे से बच्चे को जो स्कूल में पढ़ता है, उसे भी ये पता होगा कि यीशु मसीह का जन्म अमेरिका, कनाडा या इंग्लैंड में नहीं, बल्कि बैतलहम इजराइल में हुआ, जो कि एशिया में है। इजराइल में अंग्रेज लोग नहीं रहते। इजराइल एशिया में है। उनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं, बल्कि इब्रानी भाषा है। यीशु मसीह का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके माता पिता यहूदी थे और यहूदी रीति रिवाजों के अनुसार ही यीशु मसीह का खतना किया गया था। लूका अध्याय 2 की 21 आयत में लिखा, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। यीशु मसीह एक यहूदी थे। जो लोग बोलते हैं कि यहूदी लोग क्रिसमस नहीं मनाते तो हम क्यों मनाएं, या ये बोलते हैं कि यहूदी लोग यीशु मसीह को नहीं मानते तो हम क्यों माने, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये पता ही नहीं कि यहूदी लोग हैं कौन, वे किसकी आराधना करते हैं। आपको कुछ नहीं पता कि यहूदी और क्रिश्चियंस में क्या अंतर है। यीशु मसीह खुद यहूदी थे और सबसे पहले लोग जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, वे सब यहूदी ही थे। यीशु मसीह के चेले यहूदी थे, उनके दोस्त रिश्तेदार सब यहूदी थे। अब अगर कुछ यहूदियों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे यहूदियों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। लोग बोलते हैं कि हमारे लिए यीशु मसीह ने क्या किया, इंडिया के लिए, पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए यीशु मसीह ने क्या किया। अगर आपने बाइबल पढ़ी होती तो आप ये सवाल नहीं करते। यीशु मसीह अकेले पंजाब, इंडिया, पाकिस्तान या अमेरिका, कनाडा के लिए क्रूस पर कुर्बान नहीं हुए। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह इस सारे जगत के लिए कुर्बान हुए। यूहन्ना अध्याय 3 उसकी 16 आयत में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। इस वचन में लिखा है कि यीशु मसीह सारे जगत यानी पूरी दुनिया के लिए इस धरती पर आए, क्रूस पर कुर्बान हुए और तीसरे दिन फिर जी उठे। अब जो कोई विश्वास करेगा वह बच जाएगा, नाश नहीं होगा और अनंत जीवन पाएगा, इटर्नल लाइफ को पाएगा। और जो विश्वास नहीं करेगा वह अनंत जीवन का अधिकारी नहीं होगा। अब ये आपकी मर्जी है, ये आपका अपना डिसीजन है कि आपने विश्वास करना है या नहीं। यहाँ बैठकर सारी उम्र बोलते रहो कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। ऐसे बोलते रहने से कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह ने जो करना था वो उसने 2000 साल पहले ही इस धरती पर आकर कर दिया। उसने अपनी जान क्रूस पर दे दी है। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान देने से पहले कहा था, सब पूरा हुआ। यीशु मसीह इस दुनिया के उद्धार के लिए, पंजाब, इंडिया, पाकिस्तान, सारी दुनिया के उद्धार के लिए ही इस धरती पर आए थे और उन्होंने क्रूस के ऊपर सब कुछ पूरा कर दिया है। अब ये हमारे ऊपर है। अगर तो हम विश्वास करेंगे तो हम यीशु मसीह की कुर्बानी के फायदे को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। लोग बोलते हैं कि अंग्रेज इंडिया में आए और अपना धर्म छोड़कर चले गए। अरे इतिहास खोलकर पढ़ो, इंडिया ने अंग्रेजों से यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो इंडिया में पहले से ही लोग क्रिश्चियन थे, लोग यीशु मसीह को फॉलो करते थे। अब अंग्रेजों से पहले ये क्रिश्चियन इंडिया में कहां से आए? इंडिया ने यीशु मसीह का प्रचार 52 AD में संत थॉमस के द्वारा सुना था। यानी तकरीबन 2000 साल पहले से ही इंडियंस को यीशु मसीह के बारे में पता चल चुका था। संत थॉमस यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। संत थॉमस वो चेला था जिसने डायरेक्ट यीशु मसीह से प्रचार को सुना था, डायरेक्ट यीशु मसीह से सब कुछ सीखा और फिर यही चेला यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार इंडिया में, केरला में आया, जहाँ पर उसने बहुत सारे इंडियंस को प्रचार किया। और जब कुछ जेलसी से भरे लोगों ने ये देखा कि थॉमस के प्रचार को सुनकर लोग यीशु मसीह के पीछे चलने लगे हैं, तो उन जेलसी से भरे लोगों ने 72 AD में संत थॉमस को मार डाला। वो पहाड़ जहाँ पर संत थॉमस शहीद हुए वो तमिलनाडु, इंडिया में ही है और उसे सेंट थॉमस माउंट बोला जाता है। सेंट थॉमस की कब्र के ऊपर चर्च भी बना है जिसे सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका कहा जाता है और ये भी तमिलनाडु, इंडिया में ही है। अंग्रेजों ने इंडियंस को यीशु
यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया, बल्कि इंडियंस ने अंग्रेजों को यीशु मसीह के बारे में बताया है। इंडिया ने तो यीशु मसीह के प्रचार को 52 एडी में ही सुन लिया था, पर ब्रिटिशर्स ने 597 एडी में यीशु मसीह के प्रचार को सुना था। यानी जब इंडिया ने यीशु मसीह के प्रचार को सुना तो उसके 500 सालों बाद जाकर ब्रिटेन में यीशु मसीह का प्रचार पहुंचा था। अमेरिका में यीशु मसीह का प्रचार 16वीं सदी में पहुंचा था, यानी इंडिया से तकरीबन 1500 सालों बाद। और जिन लोगों को हिस्ट्री की नॉलेज की कमी है, वो लोग बोलते हैं कि अंग्रेज लोग क्रिश्चियनिटी को इंडिया में लेकर आए। आप बाइबल को ना पढ़ें, सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ लें तो इंडिया की हिस्ट्री से आपको पता चल जाएगा कि बाइबल के परमेश्वर का इंडिया के साथ कितना पुराना रिश्ता है। यहूदी लोग इंडिया में तकरीबन 3000 सालों से रह रहे हैं। बहुत से यहूदी लोगों ने इंडियन आर्मी में रह के इंडिया की सेवा की है। लेफ्टिनेंट जनरल JFR जेकब एक यहूदी थे जो कि इंडियन आर्मी में जनरल ऑफिसर थे। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 में उन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई। फिर 1998 में वे गोवा के गवर्नर भी बने और 1999 में JFR जेकब पंजाब के 24वें गवर्नर बने। उनका बड़ा भाई मॉरिस जेकब पंजाब रेजिमेंट की 2nd बटालियन की तरफ से 2nd वर्ल्ड वॉर में लड़े। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तो आजाद इंडिया की पहली मिस इंडिया एक यहूदी थी। उसका नाम था एस्थर विक्टोरिया ब्राहम। उन्हें लोग प्रमीला के नाम से भी जानते हैं। एस्थर विक्टोरिया ब्राहम भारत की पहली मिस इंडिया, पहली वुमेन फिल्म प्रोड्यूसर, 1940s की फैशन आइकन, मॉडल और एक्ट्रेस थी। फिर प्रमीला का बेटा हैदर अली इंडियन फिल्म एक्टर और स्क्रीन राइटर थे। ऋतिक रोशन की मूवी जोधा अकबर के राइटर हैदर अली थे। एक्ट्रेस रूबी मायर्स, जिसे सुलोचना के नाम से भी जाना जाता है, एक यहूदी एक्ट्रेस थी और वह पहली इंडियन औरत थी जिसने इंडियन साइलेंट फिल्म में एक्टिंग की शुरुआत की थी। साइलेंट फिल्म वो होती है जिसमें कोई डायलॉग नहीं होता, जैसे चार्ली चैपलिन की कॉमेडी मूवीज। रूबी मायर्स को क्वीन ऑफ साइलेंट एरा भी कहते हैं। ये भी यहोवा परमेश्वर को मानते थे। 1959 में एक यहूदी लड़की फ्लोर इज़ीकियल मिस इंडिया बनी और यही फ्लोर इज़ीकियल ऐसी पहली इंडियन महिला थी जिसने इंडिया की तरफ से मिस वर्ल्ड में हिस्सा लिया और इंडिया को स्पॉटलाइट में लेकर आई। डेविड अब्राहम एक बॉलीवुड एक्टर और एंकर थे। ये भी यहूदी थे और यहोवा परमेश्वर को मानते थे। इंडिया के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डेविड के बारे में कहा था कि कोई भी फंक्शन हो, डेविड की स्पीच के बिना अधूरा सा लगता है। इनके बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहोवा परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग बड़े फेमस लोग थे। ये कोई गुमनाम लोग नहीं थे। लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते थे। यहूदी लोग बड़े बड़े बिजनेस करते थे और बहुत दान पुण्य किया करते थे। मुंबई में जो ससून डॉक है, जहाँ पर आज बहुत बड़ी फिश मार्केट लगती है, वो डॉक यहूदियों का था। डेविड ससून एंड कंपनी उस डॉक के मालिक थे। यहूदी लोग इंडिया में बड़ी बड़ी कॉटन मिल्स और फैक्ट्रीज के मालिक होते थे। यहोवा परमेश्वर को मानने वाले लोग इंडिया में 2500 से 3000 साल पहले से रह रहे हैं। बहुत से यहूदी और क्रिश्चियन राजाओं ने इंडिया में राज्य किया है। बाइबल में एस्थर की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 1 आयत में लिखा, शर्ष नामक राजा के दिनों में ये बात हुई। ये वही शर्ष है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। राजा शर्ष की रानी का नाम एस्थर था और वो यहोवा परमेश्वर को मानती थी। राजा शर्ष ने 480 BC के आसपास इंडिया पर राज्य किया। मार्को पोलो जब 1292 में इंडिया आया तो उसने अपनी ट्रेवल लिटरेचर में बताया कि इंडिया में मालाबार कोस्ट पर क्रिश्चियंस पहले से ही मौजूद थे। राजा थोमा सन 1400 के आसपास साउथ इंडिया में कोचीन के राज्य के क्रिश्चियन राजा थे। इजराइल और इंडिया 3000 सालों से आपस में बिजनेस कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि राजा सुलेमान जो दुनिया का सबसे अमीर और सबसे बुद्धिमान राजा था, वो इंडिया से बहुत सारी बहुमूल्य चीजें इंपोर्ट करवाता था। चंदन की लकड़ी, सोना, मयूर यानी पीकॉक्स और हाथी दांत, ये सब इंडिया से इंपोर्ट करवाए जाते थे। एक राजा अध्याय 9 उसकी 26 आयत में लिखा, फिर राजा सुलेमान ने इसियोन के बेर में जो एदोम देश में लाल समुद्र के किनारे एलोत के पास है जहाज बनाई और जहाजों में हिराम ने अपने अधिकार के मलाहों को जो समुद्र की जानकारी रखते थे सुलेमान के सेवकों के संग भेज दिया। उन्होंने ओपीर को जाकर, ओपीर एक जगह का नाम है जिसे इंडिया में बताया जाता है,
वहाँ से 420 की कार सोना राजा सुलेमान को ला कर दिया। 420 की कार सोना 16 टन के बराबर बनता है, यानी 16,000 किलो सोना, और 16 टन सोने की वैल्यू बनती है $800 मिलियन। और अगर इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो ये बनता है 6,608 करोड़ रुपए। तो तकरीबन 6 से 7,000 करोड़ का सोना सिर्फ इंडिया से ही इजराइल में ले जाया जाता था। यहूदी लोग ज्यादातर बिजनेसमैन होते हैं और वो बिजनेस के कारण एक देश से दूसरे देश में आया जाया करते थे। कभी वे बॉम्बे, कोलंबो, हांगकांग तो कभी इंडोनेशिया में व्यापार करते थे। कुछ लोग बिजनेस के कारण इंडिया में रहते थे और कुछ लोग यरूशलेम में चल रहे सताव से बचने के लिए इंडिया में आकर रहते थे। 722 बीसी में जब यहूदा इजराइल के राजा होशे ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरे काम किए तो परमेश्वर ने इजराइल के पाप के कारण उन्हें दुश्मन के हाथों में कर दिया, और उस समय अशूर के राजा शल्मनेसेर ने इजराइल पर चढ़ाई की और बहुत से इजराइलियों को यानी यहूदियों को बंदी बनाकर असीरिया में लेकर आया, जो आज इराक और सीरिया देश है। बाइबल में लिखा है कि याकूब के 12 बेटे थे और उन 12 बेटों के वंश को, उनके बच्चों को 12 गोत्र यानी 12 ट्राइब्स बोला जाता है। सारे इजरायली लोग उन 12 बेटों का ही वंश है। जब अशूर के राजा ने इजराइल पर हमला किया तो वो अपने साथ 10 गोत्रों को यानी 10 ट्राइब्स को, उन 10 परिवारों के सारे वंश को बंदी बनाकर ले गए, और उस बंधुआई के बाद वो 10 गोत्र कभी इजराइल में वापस नहीं जा पाए, और उन 10 गोत्रों को 10 लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इजराइल यानी इजराइल के 10 खोए हुए गोत्र भी कहा जाता है। इन 10 गोत्रों में से एक गोत्र था मनश्शे का, और ये गोत्र इंडिया में पाया गया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मिजोरम और मणिपुर में मनश्शे के गोत्र के यहूदी लोग आज भी रहते हैं और उन्हें बने मनश्शे कहा जाता है। दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे में सदियों से यहूदी लोग रह रहे हैं, जहाँ पर बहुत पुराने और मशहूर सिनागोग हैं, और वे लोग आज भी यहूदी रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं और प्रार्थना करते हैं। अब यहूदी और क्रिश्चियंस में क्या अंतर है? परमेश्वर ने आदम के पाप करने पर ये वचन दिया था कि मसीह इस धरती पर जन्म लेगा और शैतान के सिर को कुचलेगा। जो पाप आदम ने किया और उस पाप के कारण जो मौत और श्राप इंसान के जीवन में आया, उस श्राप और मौत को यीशु मसीह खत्म करेगा। आदम के पाप और परमेश्वर के वचन देने के बाद 4000 साल गुजर गए। लोग परमेश्वर के द्वारा दी गई भविष्यवाणी को भूल गए, पर परमेश्वर अपने कुछ चुने हुए लोगों को, प्रोफेट्स, नबियों को लोगों के पास भेजता था, और वे लोग मसीह के आने के बारे में प्रचार करते थे और भविष्यवाणियां करते थे। और इस तरह 400-500 भविष्यवाणियां यीशु मसीह के बारे में की गई थी कि यीशु मसीह जब इस धरती पर आएंगे तो वो कैसे पैदा होंगे और वे लोगों के लिए क्या क्या करेंगे और उनकी मौत कैसे होगी। जब समय पूरा हुआ तो यहोवा परमेश्वर ने अपने बेटे को इस धरती पर भेजा, और भविष्यवाणी के अनुसार एक कुंवारी गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यीशु रखा गया। अब यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। यहूदी रबी करप्ट हो चुके थे। यहूदी लोगों ने तो यीशु मसीह पर विश्वास किया, पर उन धर्म के ठेकेदारों ने यीशु मसीह को जेलसी के कारण यीशु मसीह पर बहुत से झूठे इल्जाम लगाए, पर वे एक भी इल्जाम साबित नहीं कर पाए। आखिर उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, पर यीशु मसीह मरने के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन तक लोगों के साथ रहे और फिर वापस जिंदा ही स्वर्ग में चले गए। अब यहूदी लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। उनका कहना है कि जिस मसीह का वायदा यहोवा परमेश्वर ने किया था वो अभी आया ही नहीं है। यहूदी लोग अभी भी मसीह के आने का इंतजार कर रहे हैं। यहूदी लोग सोचते हैं कि मसीह आएगा और एक पॉलिटिकल लीडर की तरह अपने राज्य को स्थापित करेगा, हथियार उठाकर इजराइल के दुश्मनों के साथ लड़ेगा। पर यीशु मसीह इसके बिल्कुल उलट थे। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य इस धरती का नहीं है। यीशु मसीह कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई नया धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आए थे। वो इस दुनिया में रहते हुए लोगों को बहुतायत का जीवन, अनंत जीवन देने के लिए आए थे। जो बाइबल हम पढ़ते हैं उसमें 2 भाग होते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। यहूदी लोग सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते हैं और यहोवा परमेश्वर को मानते हैं।
वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। न्यू टेस्टामेंट यीशु मसीह के जन्म के बाद यीशु मसीह के बारे में और उनकी टीचिंग्स के बारे में लिखी गई है, इसलिए यहूदी लोग न्यू टेस्टामेंट को पढ़ते ही नहीं है। पर क्रिश्चियन लोग यहोवा परमेश्वर को भी मानते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट को भी पढ़ते हैं, न्यू टेस्टामेंट को भी पढ़ते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास भी करते हैं। वो यहूदी लोग ही थे जिन्होंने सबसे पहले यीशु मसीह को फॉलो किया और क्रिश्चियंस कहलाए, क्योंकि वे क्राइस्ट को फॉलो करते थे। 70 एडी में जब रोम ने इजराइल पर अटैक किया था तो उस समय बहुत से यहूदी दूसरे देशों में भाग गए थे और उस समय बहुत से लोग इंडिया में आकर रहने लगे और तब से लेकर सन 1948 तक इजराइल देश का नामो निशान ही नहीं था। यहूदी लोग तो दूसरे देशों में ही सैकड़ों सालों से रह रहे थे। 1947 में इंडिया आजाद हुआ और 1948 में इजराइल देश दोबारा से बना जब इजरायली लोगों को उनकी जमीन वापस दी गई। और 1948 में इजराइल देश की स्थापना के बाद ही बहुत से यहूदी लोग इंडिया जैसे और भी देशों को छोड़कर वापस इजराइल में जा रहे हैं और ये बाइबल में पहले से ही लिखा हुआ है। इसके बारे में परमेश्वर ने पहले से ही भविष्यवाणी दी थी। यहेजकेल अध्याय 36 उसकी 24 आयत में लिखा, मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। ये भविष्यवाणी 1948 में पूरी हुई जब इजराइल देश बना और लोग दूसरे देशों से अपने निज देश इजराइल में वापस आने लगे। यहेजकेल की पुस्तक 590 बीसी के आसपास लिखी गई थी, यानी यीशु मसीह के जन्म से तकरीबन 600 साल पहले लिखी गई थी और उसमें लिखी गई भविष्यवाणियां सन 1948 में पूरी हुई जब इजराइल देश की स्थापना की गई। पूरी बाइबल में 2000 से भी ज्यादा भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं और उनमें से 80% प्रोफेसीज पूरी हो चुकी हैं। उन भविष्यवाणियों में से कुछ भविष्यवाणियां ये बताती हैं कि इजरायली लोग यीशु मसीह को अपना मसीह ग्रहण करेंगे और ये सब हम अपनी आंखों से पूरा होता देख रहे हैं। सिर्फ नॉर्मल यहूदी लोग ही नहीं बल्कि उनके सिनागोग के हेड, उनको शिक्षा देने वाले उनके धार्मिक टीचर्स, वे भी यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि जब सारा इजराइल यीशु मसीह का प्रचार सुन लेगा तब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और ये भविष्यवाणी भी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। सोशल मीडिया हम सब के लिए एक ब्लेसिंग है, पर उसी सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप जब चाहें मशहूर होने के लिए कुछ भी किसी के भी खिलाफ बोल दें। बाइबल में गलातियों अध्याय 6 उसकी 7 आयत में लिखा, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। चाहे आप क्रिश्चियन हैं या नॉन क्रिश्चियन, ये वचन हम सब के ऊपर लागू होता है, इसलिए वो ना बोएं जो आप काटना नहीं चाहते। परमेश्वर के वचन से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए आप होली स्पिरिट प्रोडक्शंस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली सारी वीडियोस आपके फोन में जरूर पहुंचे। आप अपनी डोनेशन बैंक अकाउंट के जरिए और QR कोड को स्कैन करके भी भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।